हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए-नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी आप टिप्स देखेंगे, यहाँ पे आपका 1 रुपया पैसा नहीं खर्चा होने वाले हैं। सारे टिप्स फ्री के हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा-सा भी नहीं स्किप कीजिएगा। शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाएँ। तो चलते हैं, यहाँ पे हम पहला टिप्स जान लेते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से बोतलों को लेकर। इस तरह की अगर बोतल आपके घर में पड़ी हैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सारी बोतलों का हमें कैप निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे हमें कैप का इस्तेमाल करना है। और इन कैप को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जैसे हम गैस चूल्हा रखते हैं ना, तो इस गैस चूल्हे को जैसे हम इस तरीके से खिसकाते हैं, तो गैस चूल्हा खिसकाने में बहुत ही आवाज़ करता है और जो इसके गैस चूल्हे के नीचे पावे लगे होते हैं तो ये कट भी जाते हैं। तो इन पावे के नीचे अगर इन कैप को आप रखेंगे तो कितना भी आप अपने गैस चूल्हे को इधर-उधर खिसकाएँगे, एक भी आवाज़ नहीं करने वाला है और जो गैस चूल्हा के नीचे जो पावे लगे होते हैं वो कट भी जाते हैं तो वो भी नहीं कटेंगे। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है गाइस, एक बार ट्राई करके आप भी ज़रूर देखिएगा। चारों कैप को मैं इस तरीके से चारों पावे के नीचे रख दी हूँ। अब एक भी ना ही आवाज़ आएगी और ना ही हमारे गैस चूल्हे के नीचे के पावे कटेंगे। तो चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। इस तरीके के चार्जर जैसे हमारे घर में रहते हैं, तो ये जैसे खराब हो जाते हैं, तो हम इनको फेंक ही देते हैं। तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इन खराब चार्जर को आप अच्छे से इस्तेमाल में ले भी सकते हैं। इस तरीके के चार्जर जैसे हम मार्केट से खरीदते हैं तो बहुत ही महँगे मिलते हैं। जब ये चार्जर अच्छे रहते हैं तब तो इनको हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब ये खराब हो जाते हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इस तरीके से आप खराब चार्जर का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से जैसे हम इन चार्जर का आप मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आप मोबाइल लगाकर रख दीजिए। कोई भी चीज़ देखिए, अगर हम मोबाइल स्टैंड मार्केट से खरीदते हैं तो बहुत ही महँगे मिलते हैं। तो इन खराब चार्जर का आप इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं और इस स्टैंड को आप कहीं भी उठाकर ले जाइए, इधर से उधर खिसकाइए, बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। तो देख सकते हैं गाइस, इसको मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की टिप्स और ट्रिक्स वो भी ट्राई कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक्स तरफ। इस तरह के घड़ी चश्मे तो हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जैसे इस तरीके से घड़ी और चश्मे में धुंधलापन हो जाता है। तो जैसे हम चश्मे को लगाते हैं तो हमें दिखाई कम देता है और जैसे घड़ी को पहनते हैं तो हमें समय कम सही दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको कोई भी इस तरीके से सूखा पाउडर ले लेना है और इस तरीके से आपको ग्लासेस में डाल देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सूखे पाउडर को डालने से क्या होगा? तो घबराइए नहीं, वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अगर आपके चश्मे और घड़ी में ज़्यादा धुंधलापन है तो ज़्यादा पाउडर डाल लीजिए, अगर कम है तो थोड़ा-थोड़ा ही डाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे लेना है इस तरीके से मोजे। तो यहाँ पे गाइस मैं 2 तरीके के मोजे लिए हूँ। आपको ये वाला मोजा नहीं लेना है, आपको इस तरीके जो सूती टाइप में होता है ना, हम गर्मियों में पहनते हैं, हमें ये मोजा लेना है। और एक मोजे को आपको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको अच्छे से इस तरीके से सारे ग्लासेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे आपके पास अगर इस तरीके का मोजा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास कॉटन नहीं था, तो मैं इस तरीके से मोजे से क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉटन है और सूती कपड़ा है, तो उससे भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जितना भी आपके घड़ी या चश्मे के ग्लासेस में धुंधलापन है, ये छोटा-सा काम कर लीजिए, आपके चश्मे और घड़ी के ग्लासेस अच्छे से क्लीन हो जाएँगे। तो है गाइस छोटा-सा टिप्स, लेकिन हमारे बहुत ही काम का है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रही हूँ क्लीन करके। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक भी ना ही स्क्रैच दिख रहा है और ना ही इसमें कोई भी धुंधलापन है। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है गाइस, एक बार ट्राई करके आप भी ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। मोजे से जैसे हम इस तरीके से ग्लासेस को क्लीन किए हैं, तो यहाँ पे आपका एक फायदा और भी होने वाला है। अगर आप इस तरीके से ग्लासेस को क्लीन करें तो अच्छे मोजे से ही क्लीन करें, क्योंकि हम इसमें डाले हैं पाउडर। जैसे हम मोजे को पहनते हैं तो बैड सी स्मेल जैसे आने लगती है पैरों से। आप इस मोजे को जैसे अपने पैरों में पहनेंगे तो बैड सी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आने वाली है और इस मोजे से भीनी भीनी पाउडर की अच्छी अच्छी खुशबू आने वाली है। इस तरीके की मेडिसिन तो हमारे घर में 2, 3, 4 रखी ही रहती हैं। जैसे हमारे बच्चों के बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो हम अपने घर में एक्स्ट्रा रखे ही रहते हैं।
तो जैसे कहीं-कहीं हो जाता है कि इनकी हमें डेट देखनी होती है और इनमें हमें पढ़ना होता है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो इन छोटे-छोटे अक्षरों को हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और ये एक्सपायरी डेट हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। ज़्यादातर उन लोगों को मुश्किल होता है, जैसे किसी की आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही यूज़फुल आइडिया बताने वाली हूँ। क्या कीजिएगा, जब भी आप एक्सपायरी डेट ना पढ़ पाएँ, तो यहाँ पे उठाइए इस तरीके से फ़ोन और फ़ोन को कैमरा चालू कीजिए और फ़ोटो एक खींच लीजिए। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। तो इस तरीके से आप जहाँ पे आपको पढ़ना हो, इस तरीके से एक फ़ोटो खींचकर अब इस फ़ोटो को आप ज़ूम करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैं अच्छे से आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो को निकालना है, निकालने के बाद इस तरीके से आप अच्छे से फ़ोटो को ज़ूम कीजिए। तो देख सकते हैं गाइस, जो अक्षर हमें छोटे-छोटे दिखाई दे रहे थे, अब कितने अच्छे से हमें बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप आसानी से एक्सपायरी डेट पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो है ना कितना यूज़फुल आइडिया? जब भी आपको कोई काम मुश्किल लगे, तो बस थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और आपका मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स और ट्रिक्स देखने के बाद आपको थोड़ा-सा ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हों, तो हमेशा की तरह एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।